हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और ये जो हमारी सीरीज है डेली न्यूज़ एनालिसिस, उस पे हम 14 जून 2022 का जो आर्टिकल जो पब्लिश हुए हैं द इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में, वो हम देखने वाले हैं। 13 जून से लेके कल से लेके आज तक जो भी घटनाएं हुई हैं उन सबको जो है हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो इन डेप्थ जो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप मुझको इन आईडीज पे जो है फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं, मतलब देखो एडिटोरियल्स, मान लो अगर कभी लेट भी हो जाता है तो मैं इंस्टाग्राम पे यहाँ पे स्टोरी डाल देता हूँ कि आज एडिटोरियल जो है थोड़ा लेट हो जाएगा, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो है यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको जो है सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो निकारागुआ जो है हाल ही में काफी न्यूज पे रहा है। अब निकारागुआ न्यूज पे क्यों है, देखो हुआ क्या था कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूएस जो है अपनी फोर्सेस, सॉरी रशिया जो है अपनी फोर्सेस यूएस पे जो है डिप्लॉय करने वाला है। और निकारागुआ ने परमिशन दे दी थी कि वो जो है आप अपनी फोर्सेस जो है निकारागुआ में डिप्लॉय कर सकते हो। तो निकारागुआ इस वजह से जो है न्यूज़ में आ गया था। अब देखो आपको जो है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है निकारागुआ इज लोकेटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दूसरा स्टेटमेंट है निकारागुआ कैपिटल इज मानागुआ। थर्ड स्टेटमेंट है निकारागुआ इज लोकेटेड बिटवीन कोस्टा रिका एंड हॉन्डरस। सो बेसिकली ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। और वीडियो के अंत में जो है मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन आप जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट करो। निकारागुआ पे जो यूपीएससी आने वाला जो यूपीएससी है उस पर आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। पास्ट एंड प्रिजुडिस, सो बेसिकली ये जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इस पे बेसिकली जो प्रॉफिट मोहम्मद पे रिमार्क दिया गया था उसके बारे में जो है बताया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है उसके बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है एक डेमोलिशन स्क्वाड देखने को मिलेगी, जो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर यहाँ पे चलाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो लंका क्लियर्स प्रोजेक्ट लिंकिंग जाफना विद तमिलनाडु पुदुचेरी। सो बेसिकली श्रीलंका ने क्लियर कर दिया है प्रोजेक्ट को कि हम जो है जाफना, जो कि बेसिकली एक जगह आपको देखने को मिलेगी जाफना श्रीलंका में, तो वहां से जो है तमिलनाडु को, ठीक है, इसके अलावा पुदुचेरी को जो है हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। भारत का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। काफ़ी समय से भारत जो है यहाँ पे प्रयास कर रहा था, लेकिन श्रीलंका की तरफ से जो है यहाँ पे ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा था। लेकिन अब फाइनली जो है ये कनेक्टिविटी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इन डिटेल जो है हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी को यहाँ पे देख लेते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो श्रीलंका की हालत जो है आज के समय उतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, तो श्रीलंका ने जो है यहाँ पे ग्रीन लाइट दे दी है कि जो उनके बहुत पुराने जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स बने थे उनको लेके, तो कनेक्टिविटी जो प्रोफेसर मतलब जो प्रपोजल है उसको जो है यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। तो अब जो जाफना से तिरुचिपल्ली जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, इसकी फ्लाइट को जो है रन किया जाएगा। इसके अलावा फेरी सर्विस जो कि कानके संथुरी जो कि आपको जाफना में देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो कराईकल पुदुचेरी में आपको देखने को मिलेगी, तो इनके बीच में जो फेरी सर्विस है उसको भी जो है यहाँ पे शुरू किया जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के जो विश लिस्ट रही है भारत की, उसमें जो है आपको टॉप प्रायोरिटीज़ में आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि श्रीलंका जो है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है और उससे जितनी ज़्यादा हमारी कनेक्टिविटी होगी उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में ऑलरेडी हम्बन टोटा पोर्ट को जो है चाइना ने 99 ईयर्स की लीज पे जो है ले लिया है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ भारत को भी जो है ऐसे स्टेप्स चलने चाहिए। तो मेनली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। और आपको पता है कि श्रीलंका में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और इस समय देखो श्रीलंका इसलिए जो है इंडिया को काफ़ी हद तक, मतलब इंडिया को नहीं सभी कंट्रीज़ को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, सभी कंट्रीज से जो है यहाँ पे मदद भी ले रहा है, क्योंकि श्रीलंका की हालत जो है ऑलरेडी आपको पता है कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो बेसिकली जो फेरी सर्विस है उसको जो है यहाँ पे बहुत ही जल्द जो है यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा और ये जो फ्लाइट है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी, तो जो कनेक्टिविटी है दोनों देशों के बीच की वो काफ़ी अच्छी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज है 14 तारीख और मैंने आपको बताया था जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिला जो टेम्पल है देहू में उसको जो है यहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, तो जो देहू में टेम्पल है और बेसिकली यहाँ पे जो शिला मतलब बेसिकली एक रॉक टेम्पल है जो कि संत तुकाराम महाराज टेम्पल पे नाम पे जो है यहाँ पे
रखा गया है। तो इसको जो है रिसेंट आज जो है इसको इनॉग्रेशन इसका होगा, और यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आपसे जो है पूछा भी जा सकता है कि ये कहाँ है, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, देहू में। पुणे से जो है आपको करीब 30 किलोमीटर्स की दूरी पे जो है ये मंदिर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाइना ने जो है सबसे ऊपर आ गया, मतलब चाइना जो है बिगेस्ट इंपोर्टर है इंडियन ब्रोकन राइस का। मतलब चाइना जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत से यहाँ पे राइस, ब्रोकन राइस जो है खरीदता है। तो यहाँ पे अगर आप एस्टिमेट देखोगे तो इंडिया के जो राइस की स्टोरी अगर आप देखोगे तो पहले 2.10 जो लाख मिलियन टन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 2021-22 में। लेकिन वहीं अगर आप अभी देखोगे तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाली है। तो चाइना जो है अब टॉप बायर बन गया है भारत का। भारत से जो है सबसे ज़्यादा ये जो है राइस को परचेज करता है, ठीक है। और पेंडेमिक में भी अगर आप दोगे तो इनने काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे राइस को जो है इम्पोर्ट यहाँ पे किया हुआ है। और बेसिकली देखो जो चाइना है, चाइना में वीट राइस की डिमांड जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि चाइना में अगर आप देखोगे तो लोग जो हैं वो बेसिकली जो नूडल्स हैं, नूडल्स और वाइन को बनाने के लिए जो राइस है उसकी जो है काफ़ी खपत यहाँ पे होती है। तो वाइन और नूडल्स में मेन इंग्रेडिएंट जो है वो आपको राइस का ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है चाइना में डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो चाइना ने जो है भारत से जो है यहाँ पे इम्पोर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी देख सकते हो ब्रोकन राइस का इंडिया टू चाइना। तो ये 2022 में कितना कम था, उसके बाद जो है आप देख सकते हो प्रेजेंटली जो है हम बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है करते हैं चाइना को, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है इंडिया ने काफ़ी अच्छा मार्केट जो है कैप्चर किया हुआ है। अभी ब्रोकन राइस होता क्या है, ब्रोकन राइस मतलब एक टुकड़ा वाला राइस आता है बेसिकली। उसको जहाँ पे मैं रहता हूँ उसको तो खंडा चावल बोलते हैं। बेसिकली ये जो है टूटा हुआ चावल होता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, द राइस कर्नल्स आर नॉट साउंड, it is called broken rice. Generally, broken rice is classified into two subcategories, big or small. As per Food Corporation of India specification, pieces equal to or smaller than 3/4 but bigger than 1/2. The average length of unbroken kernels are classified as a big broken rice. The small broken rice defined as the pieces that do not exceed 1/4 average length of unbroken kernel. So basically, जो स्मॉल ब्रोकन राइस होता है उसकी जो लेंथ है, एवरेज लेंथ 1/4 के लगभग जो है यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब 1/4 से यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर राइस की लेंथ 1/4 से कम है तो वो यहाँ पे स्मॉल ब्रोकन राइस में आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप लॉन्ग राइस की अगर हम बात करें, मतलब लॉन्ग ब्रोकन राइस की, तो 3/4 से ये छोटा होना चाहिए। तो 3/4 से अगर ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग ब्रोकन राइस, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ को जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 1/4 जो है स्मॉल ब्रोकन राइस है, इसके अलावा 3/4 जो है आपको लॉन्ग ब्रोकन राइस देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है कि भारत का जो टॉप ट्रेडर है, मतलब चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा हमसे इम्पोर्ट कर रहा है। हालांकि भारत जो है चाइना से भी काफ़ी सारी चीज़ों को जो है इम्पोर्ट करता है, लेकिन और भारत में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा चावल जो है कहाँ होता है, तो मेनली वेस्ट बंगाल में जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको राइस का देखने को मिलेगा। 2020 में राइस प्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल का 15.57 मिलियन टन जो है रहा है। और जितना राइस कल्टीवेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। इसके अब छत्तीसगढ़ में भी चावल होता है। देखो मेनली भारत में जो है 20 तरीके के आपको राइस देखने को मिलेंगे। बासमती होता है, ब्राउन राइस होता है, इसके अलावा कई तरीके के आपको अलग अलग राइस देखने को मिलेंगे। तो हर स्टेट में जो है आपको थोड़ा अलग अलग वैरायटी जो है चावल की देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेब 5.0 की जो है बात करी जा रही है। जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के सीईओ हैं, तो ये बता रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ द फ्यूचर, तो बेसिकली वेब 5.0 जो है ये आने वाले समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेगा। ये जो है फ्यूचर है। अब वेब वर्जन वेब 1.0 जो है ये बेसिकली फर्स्ट जनरेशन इंटरनेट रहा है, ठीक है। अब ये स्टैटिक वेब पेज रहा है, इसमें जो है हम सिर्फ वेब पेज यहाँ पे खोल सकते हैं और इसके बाद जो है बेसिकली ये जो है सिर्फ यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेब जो है 2.0 आया, उसमें भी कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। वेब 3.0 यहाँ पे आया, थर्ड जनरेशन जिसको कहा जाता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। तो वेब 5.0 जो है ये फ्यूचर में क्या रोल प्ले करेगा, बेसिकली देखो यहाँ पे सेफ्टी पे जो है बात करी गई है। मतलब डाटा जो है यहाँ पे पूरा पर्सनल रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ पे जो है यहाँ पे बात की गई है। तो देखते हैं हम इस आर्टिकल को, ये आर्टिकल क्या कहता है। तो रिसेंटली ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी ने रिसेंटली अनाउंस किया है अपने विजन को कि एक नया डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म जो है जिसको 5.0 कहा जाएगा, वेब 5.0 इसको कहा जाएगा, ये जो है यहाँ पे बनाया जाएगा। और इसका एम ये होगा कि ये ओनरशिप ऑफ डाटा और आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल जो है यहाँ पे देगा। मतलब
डाटा का जो ओनरशिप है वो किसके पास रहेगा, जो यहाँ पे यूज कर रहा है उसके पास रहेगा। इसके अलावा इंडिविजुअल को जो है यहाँ पे आइडेंटिटी भी जो है दी जाएगी। अभी क्या होता है, जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो यहाँ पे पूरे डाटा को जो है यहाँ पे मैनेज करती है। अब देखो वेब 1.0 क्या था, तो ये फर्स्ट जनरेशन था ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क का। ठीक है, ये यहाँ आपको सिर्फ हमको रीड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो इसमें जो है हमको स्टैटिक वेब पेज जो है हम यहाँ पे देख सकते थे, तो हम जो है यहाँ पे पढ़ सकते थे, इस तरीके के वेब पेज जो है हमको देखने को मिलते थे। इसके अलावा जो है वेब 2.0 आया, तो उसमें रीड एंड राइट की फैसिलिटी जो है यहाँ पे दी गई। इसमें क्या होता था वेब 2.0 में, कि हम जो है यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते थे, मतलब सर्वर के थ्रू जो है हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते थे, सोशल वेब को जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। और इसी समय का जो है आपको वर्ल्ड वाइड वेब जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जब 2.0 आया ना, तो उस समय जो है www आपको देखने को बेसिकली मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हम वेब 3.0 की बात करें, तो बेसिकली ये इवॉल्विंग टर्म थी, जहाँ पे हमको थर्ड जनरेशन जो है यहाँ पे इंटरनेट देखने को मिला। तो यहाँ पे रीड भी कर सकते थे, हम राइट भी कर सकते थे, और एग्जीक्यूट भी जो है यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको वेब 4.0 यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें और भी जो है यहाँ पे फास्ट स्पीड यहाँ पे दी गई। ठीक है, डाउनलोडिंग स्पीड जो है बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अब जो है वेब 5.0 पे जो है यहाँ पे बात की जा रही है, जो बेसिकली यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब है उसको जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। और ये जो है कंट्रोल जो है यहाँ पे डाटा को करेगा, और आइडेंटिटी को भी जो है यहाँ पे कंट्रोल करेगा। मतलब मेनली जो यहाँ पे ओनर होगा वही जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया। मेनली वेब 5.0 में आपको जो है सेफ्टी सिक्योरिटी पे जो है काफ़ी वर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो बेसिकली अभी तक क्या होता था कि एक की लेयर की जो है हमको मिसिंग जो है देखने को मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन ये की लेयर जो है यहाँ पे मिसिंग थी। तो इसी के लिए जो है काफ़ी सारी जो कंपनीज है वो यहाँ पे वर्क कर रही थी कि हम जो है पर्सनल डाटा को यहाँ पे सिक्योर करें। कई सारे जो अकाउंट्स हैं, पासवर्ड्स हैं, हम जो है उनको यहाँ पे ध्यान नहीं रख पाते। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो आइडेंटिटी और जो पर्सनल डाटा है वो थर्ड पार्टी के हाथ में यहाँ पे जा रहा है, वो जो है यहाँ पे इसको मैनेज कर रहे हैं। तो मेनली इन सब जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, इन सब को यहाँ पे कम करने के लिए, डाटा को जो है सेव करने के लिए, जो जैक डॉर्सी ने यहाँ पे कहा है कि वेब 5.0 को जो है यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ना मैनेजिंग टाइप 1 डायबिटीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो अभी अगर आप देखोगे तो भारत में जो बच्चे हैं उनमें जो डायबिटीज़ के केस है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ICMR ने, उन्हें रिसेंटली गाइडलाइन भी जो है यहाँ पे इशू की गई है डायग्नोस ट्रीटमेंट के लिए। अब अगर आप भारत में देखोगे तो भारत में आपको बहुत सारे डायबिटीज़ के केसेस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इंडिया को तो कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि भारत में कई सारे केसेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। करीब 10 लाख से ज़्यादा केस जो है आपको भारत में देखने को मिलेंगे। अब टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्या है, तो ये वैसी कंडीशन होती है जिसमें पेनक्रियाज कंप्लीटली जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आ गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको ये दे देगा टाइप 1 डायबिटीज़ का। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये वो कंडीशन होती है कि जब पेंक्रियाज होती हैं वो इंसुलिन को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करती। पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो जो ग्लूकोज के लेवल है, मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के लेवल को जो है यहाँ पे कंट्रोल करें। किस तरीके से, जो लीवर जो है उसको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन को कर लेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन है लीवर, मतलब लीवर जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी जो मात्रा है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो पहला टाइप 1 क्या होता है कि भाई जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देगा। इसके अलावा लीवर जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ये ध्यान रखना टाइप 1 में कि पेंक्रियाज इंसुलिन जो है बिल्कुल भी यहाँ नहीं बनाएगा। इस मैप में बहुत अच्छे से देख लो, ये आपको टाइप 1 डायबिटीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल इंसुलिन देखो यहाँ पे, ये इंसुलिन है, ये ग्लूकोज है ब्लड वेसल में, ये आपको दिख रहा है ना इस तरीके से। टाइप 1 में अगर आप जाओगे तो ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे देखो आपको इंसुलिन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो टाइप 1 में इंसुलिन जो है यहाँ पे डेवलप नहीं होती, पेंक्रियाज जो है इंसुलिन को यहाँ पे डेवलप नहीं करता। तो ग्लूकोज जो है सेल में एंटर नहीं होता, और सेल इज स्टार्व्ड फॉर एनर्जी। तो सेल जो है यहाँ पे इसको क्या होता है, एनर्जी जो है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिल पाती। तो बेसिकली ये जो है टाइप 1 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप 2 की, तो टाइप 2 यहाँ पे क्या बोलता है कि भैया टाइप 2 में कुछ ऐसा होता है कि जो बॉडी है वो इंसुलिन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पे करेगी। ये आप देख सकते हो, टाइप 2 डायबिटीज वेयर द बॉडी प्रोड्यूसेस सम इंसुलिन एंड विच कैन बी मैनेज्ड यूजिंग वेरियस पिल्स। तो इसको जो है हम पिल्स के थ्रू यहाँ पे जो है मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो टाइप 1 है वो जो है बहुत ही रिस्क में आपको देखने को
मिलेगा। अब टाइप 1 समझ लो कि ये इतना रिस्की क्यों है। बेसिकली अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ का केस देखते हो, तो इसमें जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। बॉडी जो है उतना रिस्पॉन्ड यहाँ पे करती नहीं है, और प्रेज़ेंटली इसके केसेस जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी को लेके जो है रिसेंटली जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसके जो केसेस है वो आपको बढ़ते हुए नज़र आएँगे, और वंस एक मतलब एक बहुत बड़ा जो पूरा इनकी गाइडलाइन है, वो जो है रिसेंटली यहाँ पे पब्लिश करी गई है। अब देखो टाइप 1 जो डायबिटीज़ है, वो किस तरीके से यहाँ पे इवॉल्व हुई है। तो बेसिकली देखो, इंसुलिन के यहाँ पे डिस्कवर्ड हुए जो चिल्ड्रन को जो है यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिलेगी। अब रिसर्चर जो है यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ क्योर जो है यहाँ पे मिल जाए, जिससे जो है हमको और अच्छे जो है यहाँ पे रिजल्ट मिले। तो बेसिकली हर एक बच्चा जो है उसको यहाँ पे इंसुलिन जो है देना चाहिए। एक बेसिकली ये एक एसेंशियल मेडिकल मेडिसन है, और भारत में अगर आप देखोगे तो कई सारे जो बच्चे हैं, कई सारे जो पीपल हैं, वो इसको जो है यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कई लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि इसको जो है यहाँ पे फ्री कर देना चाहिए कई हॉस्पिटल्स में, लेकिन उसके बाद भी अगर आप दोगे तो 5,000 रुपये पर मंथ जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप दोगे तो काफ़ी ह्यूज जो है ट्रीटमेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट पे लगता है। तो मेनली आईसीएमआर ने इसीलिए इसी चीज़ों को लेके जो है यहाँ पे गाइडलाइन को इशू किया गया, क्योंकि ये जो डिसीज़ है ये काफ़ी रेयर है, मतलब बहुत ही मुश्किल से जो है यहाँ पे इस पे जो है क्योर जो है किया जा सकता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट कैपिटल ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.4 फाउंड इन 3 पेशेंट। तो मेनली BA जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, सब वेरिएंट है, उसको जो है रिसेंटली यहाँ पे फाउंड किया गया है। मतलब धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो वापस जो है कोविड-19 केसेस आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ओमिक्रॉन जो सब वेरिएंट है BA.4 BA.5 अब जो है फाइनली यहाँ पे फाउंड कर लिया गया इसको पेशेंट में। कोरोना वायरस इन्फेक्शन मुंबई में, ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखोगे तो BA.4 BA.5 जो है सब वेरिएंट है, रिसेंटली इसको जो है यहाँ पे फाउंड किया गया है, पेशेंट को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। और धीरे धीरे अगर आप देखो तो कोविड-19 केसेस जो है वापस यहाँ पे बढ़ते जो है आपको नज़र आने वाले हैं, ठीक है? तो रिसेंटली जो है इसमें टेस्टिंग भी जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मुंबई में जो टेस्टिंग है वो जो है आपको काफ़ी लो जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है? हालांकि जो टैली है वो तो यहाँ पे ड्रॉप्स हो रही है, केसेस जो है यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो नए वेरिएंट्स के जो केसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। और देखो, बिल्कुल कोविड-19 को यहाँ पे सीरियसली लेना ही चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब ये वापस जो है स्प्रेड होना यहाँ पे शुरू हो जाए। तो कई सारे जो RT-PCR टेस्ट हैं वो मुंबई में जो है यहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं, और मुंबई में प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं आपको सिर्फ मुंबई में, महाराष्ट्र में ही जो है आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और कंसर्न की बात यह है कि जो नए सब वेरिएंट्स आ रहे हैं ना, BA.4 आ गया, ये 3 पेशेंट्स को यहाँ पे मिला। इसके अलावा ये BA.5 जो एक पेशेंट में मिला, ये काफ़ी जो है कंसर्न की बात है। तो इससे जो है काफ़ी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, और आपको पता है कि कोविड-19 स्प्रेड होने में जो है ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगता, और ये जो है अब म्यूटेशंस भी हमको जो है देखने को मिल रहा है। मतलब वायरस का तो काम ही है कि वो म्यूटेट जो है यहाँ पे होता रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रस्ट ऑन ट्रायल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखो हो क्या रहा है कि नागालैंड में किलिंग्स हुई हैं, ठीक है? और ये जो आर्टिकल है ना, ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CRPF उन्होंने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो हो क्या रहा है कि काफ़ी समय हो गए हैं और आर्मी पे जो है यहाँ पे ट्रायल किया जा रहा है। अब हो क्या रहा है, आर्मी पे यहाँ पे केस किया गया। देखो हुआ क्या है कि नागालैंड में धोखे से जो है यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे मार दिया गया, और देखो ऐसा बताया जाता है कि ये पिछले मतलब 4 साल पुरानी यहाँ पे बात है, ठीक है? नागालैंड में जो है जो मून डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, वहाँ पे जो है ये पूरा केस जो है हमको देखने को मिला था, और मेनली एक नहीं कई सारे केसेस जो है यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब नागालैंड गवर्नमेंट जो है यहाँ पे क्या कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर से जो है यहाँ पे बात कर रही है। उन्होंने जो यहाँ पे रिमाइंडर भी दिया है कि आप जो है यहाँ पे भेजिए जो भी रिपोर्ट है, ठीक है? और जो मेजर जनरल है उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है 1958 का, मतलब जिसको हम आसफा एक्ट कहते हैं, इस पे जो है नो प्रोसिक्यूशन होता है, लीगल प्रोसीडिंग जो है यहाँ पे होनी नहीं है, ठीक है? डायरेक्टली जो है यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है यहाँ पे मिलिट्री को पावर दे देती है। अब देखो आसपा एक्ट से जो है ना पूरे जो पावर्स हैं वो आर्मी के हाथ में जो है यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है? अब तो ये जो है काफ़ी कंसर्न की बात है, ठीक है? नागालैंड गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ये कहती है कि ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है, और देखो इस तरीके के पहले भी कई सारे केसेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब CBI जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है,
और देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई सारे ऐसे फेक एनकाउंटर हुए हैं, फेक एक्विजिशन यहाँ पे लगाए गए, फेक एनकाउंटर जो है आर्मी ने किए हैं। नॉर्थ ईस्ट की पुलिस है वो यहाँ पे बता रही है कि आसफा एक्ट जो है ये एक इस तरह की कंडीशन जो है यहाँ पे क्रिएट कर देता है, जिससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि 1528 केसेस जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड की गए हैं कि जो फेक एनकाउंटर एनकाउंटर से जो है यहाँ पर रिलेटेड है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो केसेस का जो है बेसिकली इसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया है कि जो आर्मी पर्सनल ने जो भी यहाँ पे किया है, ठीक है, कि ये जो भी यहाँ पे फेक एनकाउंटर्स यहाँ पे बता रहे हैं, तो इन पे जो है प्रॉपर यहाँ पे एक्शन लिया जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो पूरा केस है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल फटाफट जो है यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है यहाँ पे होने चाहिए, जिससे जो है प्रॉपर लोगों को यहाँ पे न्याय भी मिल पाए। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो आखिरी हमारा क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निकारागुआ। तो निकारागुआ से रिलेटेड जो है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो फर्स्ट ऑप्शन है निकारागुआ इज लोकेटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जी नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा, और मेनली सेंट्रल कॉन्टिनेंट में, मतलब सेंट्रल अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है। निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ, बिल्कुल सही है। निकारागुआ इज लोकेटेड बिटवीन कोस्टा रिका एंड होंडुरास। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस तरीके से अगर आप देखो तो निकारागुआ के आजू बाजू में यहाँ पे आपको कैरिबियन सी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है आपको पैसिफिक ओशन जो है देखने को मिलने वाला है। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो एट लास्ट ये था जो है 14 जून 2022 का इंडियन एक्सप्रेस में जो भी आर्टिकल पब्लिश जो है हुए थे वो सब जो है मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट यही होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।